बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, इंसानों की तरह हमारे पौधे भी अपनी नींद पूरी करते हैं। इस नींद पूरी करने के अमल को हम डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। तो ये तमाम पौधों के ऊपर नहीं आता, चंद पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डोरमेंसी पीरियड आता है। जैसे ही दोस्तों नवंबर दिसंबर आता है तो ये हमारे पौधे 4-5 महीने के लिए लंबी नींद सो जाते हैं। तो जैसे हम दोस्तों सुबह को बेदार होते हैं नींद से, तो हमें हमारे जिस्म के ऊपर सुस्ती और काहली छाई होती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आप को एक्टिव करने के लिए हम दोस्तों नहाते हैं। तो इसके बाद हमें ऐसी खुराक चाहिए होती है जो हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखे और सारा दिन जो है ना चुस्त रखे। तो हमें ऐसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए होते हैं, ऐसी हमें खुराक चाहिए होती है जो हमारे जिस्म को सारा दिन जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करे। दोस्तों, अगर आप अच्छा नाश्ता करते हो सोने के बाद तो दोस्तों आपका जिस्म सारा दिन तवाना रहता है। लोगों को देखा है कि लोग जो है नाश्ता बहुत कम करते हैं। लोगों को नाश्ता जो है ना अच्छा करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि ये जो सुबह की हवाएं चलती हैं ये आसमान से टच होकर आ रही होती हैं। तो आपको पता है अल्लाह पाक निचले आसमान पे आए होते हैं सुबह के टाइम। तो अगर वो हवा जो है वो आसमान के साथ टच होकर आई होगी तो उसमें कितनी ताकत होगी, उसमें कितनी रहमत होगी। इसलिए अच्छा नाश्ता किया करें। तो अब आते हैं हम अपने आज के मौजू की तरफ। दोस्तों, हमारा ये जो पौधा पारचूला का पौधा है ये भी नवंबर से अब जो है ना मार्च अप्रैल शुरू होने लगा है। तो ये 4 महीने दोस्तों मसलसल सोया रहा है। अब हमने इसको जगाना है। हमने इसको जगाना कुछ इस तरह है कि इसको ऐसी खुराक देनी है जो चंद दिनों के अंदर दोस्तों इसके ऊपर नई ब्रांचें लेके आए, नए पत्ते लेके आए और इसके ऊपर नए फूल आएँ। तो ऐसी खुराक कौन सी होगी जो हम अपने पौधे को देने जा रहे हैं। लेकिन खुराक देने से पहले दोस्तों चंद बातें हमें और अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करनी हैं। वो क्या हैं वो हम आपको करके दिखाते हैं। तो ये अगर आप अपने पौधों को खुराक देना चाहते हैं, कोई खाद देना चाहते हैं तो आप ये अमल कर लें। तो इससे आपके पौधे की बढ़ने की जो है रफ्तार वो डबल हो जाएगी। सबसे पहला काम दोस्तों आपने ये करना है कि अगर आपके पौधे की जो मिट्टी होती है इसमें थोड़ी सी भी जगह मौजूद है तो आपने किसी हल्के औजार के साथ दोस्तों इस मिट्टी को हल्का हल्का सो जाना इसकी गोडी कर देनी है, ताकि जो हम खाद अपने पौधों को दें तो वो जल्दी से जल्दी मिट्टी में जज़ब हो जाए। तो अगर ऐसे ही आप खाद दे देंगे तो आपको पता है कि 4-5 महीने दोस्तों ये ऐसे ही पड़ा रहा है। इसको हमने कोई पानी नहीं दिया। तो पानी देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी जब देते हो तो सर्दियों में दोस्तों ये सोया होता है तो पौधे जो है ना बुरा महसूस करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों इसकी जड़ें हैं, इसकी ब्रांचें हैं, वो फंगस से गलना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला काम आपने जो अपने पौधे के ऊपर करना है वो दोस्तों ये है कि आपने हल्के हाथों से इसकी गोडी करनी है, ताकि इसकी जो मिट्टी काफ़ी अरसे से सख्त थी वो नरम हो जाए। तो कोशिश करें इसकी जड़ें जो है ना मुतासर ना हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जितने पौधे होते हैं जिनको हम सैकुलेंट फैमिली के पौधे बोलते हैं दोस्तों, इनकी जड़ें बहुत ऊपरी तह में होती हैं। तो इनको ज़रा बचा के एहतियात से काम करना पड़ता है। तो इनको ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए होती। तो ये अपनी जो बॉडी होती है, अपनी ब्रांचें होती हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों पानी महफूज रखते हैं। इन पौधों को पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमने थोड़ी सी इसको जितना हो सका हमें गोडी कर ली हमने। तो अब हमने इसको दोस्तों फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र कौन सा देना है? 2 तरह का फर्टिलाइज़र है हमारे पास। पहला फर्टिलाइज़र है जो हम चाय बनाते हैं दोस्तों, चाय की जो पत्ती होती है ये आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमने मिक्स करके रखी हुई है। ये सबसे पहले आपने इसको ये देनी है। इसमें दोस्तों NPK होता है, यानी नाइट्रोजन होती है, इसमें पोटाश होती है, इसमें कैल्शियम होता है और भी दूसरे सारे मिनरल जो पौधों को चाहिए होते हैं तकरीबन इसमें मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमारे पौधे को चाहिए होता है वो दोस्तों वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत करती है। इसके बाद ऐसी खाद की ज़रूरत पड़ती है जिसमें दोस्तों नाइट्रोजन मौजूद हो। तो नाइट्रोजन से हमारे पौधों के ऊपर नए पत्ते और नई ब्रांचें आती हैं। तो इसके बाद हमें पोटाश वाली खाद की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारा पौधा इस हद तक अपनी ग्रोथ को डेवलप कर चुका होता है उसके बाद इसके ऊपर फूलों की ज़रूरत होती है। तो फूल लाने के लिए दोस्तों हमारे पौधे को पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें मौजूद हैं। एक खाद हम और देंगे तो वो भी हमारे पास जो है ना खाद मुकम्मल तौर पे तैयार पड़ी है, तो वो भी हम अपने पौधे को देते हैं। खाद देने से पहले दोस्तों एक और अहम काम जो आपने करना है वो ये है कि ये जो पुरानी ब्रांचें हैं इनको आप रिमूव कर दें, ताकि हमारा पौधा जो है ना फिर से फंगस का शिकार ना हो सके। क्योंकि ये पुरानी ब्रांचें दोस्तों
ख़ास कर ये जो सैकुलेंट फैमिली के पौधे होते हैं इनमें फंगस पैदा करने का सबब पैदा करती हैं। तो इसलिए आप इन पुरानी ब्रांचों को पौधे से अलग कर दें। तो इसके बाद ही दोस्तों पौधे को फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारे पौधे को अच्छी तरह जो है ना खुराक मिल सके। और ये देखें कितना, और हमारे पास यहाँ पे और भी ये मौजूद है। ये जो सर्दियों में पौधा डोरमेंसी में था तो ये सारा कचरा दोस्तों इसकी ब्रांचें इस तरह कुछ हो गई थी, तो हमने इनको अलहदा कर लिया है। तो दो काम आपने करने हैं खाद देने से पहले। सबसे पहला काम आपने गोडी करनी है, दूसरा आपने ये पुरानी ब्रांचों को पौधे से अलग कर देना है इस तरह। ये देखें, इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप यहाँ से ये देखें, यहाँ से इसको तोड़ते हो तो नीचे से नई ब्रांचें आना शुरू हो जाती हैं और हमारा पौधा दिनों में ही हरा भरा आपको नज़र आता है। दोस्तों ये है केले के छिलकों की खाद। आप देख रहे हैं केले के जो छिलके हैं इनका रंग बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। तो हमने कई दिनों इसको भिगो के रखा हुआ था, तो आज हम अपने पौधे को देंगे। दोस्तों केले के छिलके में पोटाश होती है, मैग्नीशियम होता है और इसमें नाइट्रोजन होती है। ये तकरीबन इसमें 17 के 17 न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे को चाहिए होते हैं। साथ में दोस्तों ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती आपके पास पुरानी है तो बेहतर होगा, अगर पुरानी नहीं है तो आप जो चाय के लिए ताज़ा पत्ती इस्तेमाल करते हो 1 चम्मच उसका आप इसमें घोल बना लें और इसमें दोस्तों अच्छी तरह हल करके अपने पौधे को दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर खाद का काम करेंगे। इसमें दोस्तों इसको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इस जो है ना कंटेनर इसमें इसको डाल देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा पानी और हल हो सके, तो ये हमारे पौधे की पूरी तरह जो है ना इसकी ज़रूरत पूरी हो सके खुराक के हवाले से। तो इसको भी इसमें डाल देते हैं। दोस्तों आपने अपने पौधे को उतना ही देना है इस फर्टिलाइज़र को जितना दोस्तों आप इसको रोज़ाना पानी देते हो। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि इसके बाद कुछ रिज़ल्ट इस तरह के मिलेंगे। दोस्तों ये है वो कंटेनर जिसको चंद दिन पहले हमने यही फर्टिलाइज़र दिया था। आप देख रहे हैं इस कंटेनर में लगे हुए पौधों की सूरत हाल और उस कंटेनर में लगे हुए पौधों की सूरत हाल। यहाँ पे आपको पौधे बिल्कुल लश एंड ग्रीन नज़र आ रहे हैं, तो उस कंटेनर में लगे हुए पौधे थोड़े से ब्राउन आपको नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद जो है ना इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फूल आने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं और जाते जाते जो लाइक वाला बटन होता है इसको आप प्रेस कर दें ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।